आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आज दुनिया की तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। सिंगापुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया। ट्रंप ने कहा कि यह मुलाकात उम्मीद से अच्छी रही। जिस मुलाकात का पूरी दुनिया को इंतजार था, आखिरकार वो हो ही गई। आज सुबह सिंगापुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के आला लीडर किम जोंग उन के बीच मीटिंग हुई। कैपेला होटल में ट्रंप और किम की मुलाकात हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे हुई। दोनों लीडरान ने तकरीबन 12 सेकंड तक एक दूसरे से हाथ मिलाए, फिर मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाईं और फिर बातचीत के लिए अंदर होटल की लाइब्रेरी में चले गए। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि ये मुलाकात उम्मीद से भी अच्छी रही। दोनों लीडरान ने जल्द ही किसी मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया जल्द ही बड़ी तब्दीली देखेगी। इसके साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को व्हाइट हाउस आने की दावत दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही डीन्यूक्लियराइजेशन की कार्रवाई तेज करेगा। अभी कुछ महीने पहले तक दोनों लीडरान के बीच जुबानी जंग चल रही थी, लेकिन अब मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। दोनों लीडर सिंगापुर में पूरे जोश में मिले, मुश्तरका बातचीत की और इसके अलावा दोनों लीडर ने लंच भी किया। दोनों ममालिक के वफद की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किम जोंग से उनकी मीटिंग उम्मीद से बेहतर हुई है। And we're very proud of what took place today. I think our whole relationship with North Korea and the Korean Peninsula is it's going to be a very much different situation than it has in the past. We both want to do something. We both are going to do something, and we have developed a very special bond. So people are going to be very impressed. People are going to be very happy. And we're going to take care of a very big and very dangerous problem for the world. And I want to thank Chairman Kim. Spent a lot of time together today, very intensive time. And I would actually say that it worked out for both of us far better than anybody could have expected. I think far better. I watched the various news reports. I would say far better than anybody even predicted. And this is going to lead to more and more and more. And it's an honor to be with you. Very great honor. Thank you. Thank you to all of your representatives. 지난 과거를 긋고 새로운 출발을 알리는 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. Today we had a historic meeting and decided to leave the past behind, and we are about to sign a historic document. 세상은 아마 중대한 변화를 보게 될 것입니다. The world will see a major change. 오늘과 같은 이런 자리를 위해서 노력해 주신 트럼프 대통령께 사의를 표합니다. I would like to express my gratitude to President Trump to make this meeting happen. 감사합니다. सेंटोसा जजीरे के कैपेला रिजॉर्ट में दोनों लीडरान के बीच 41 मिनट तक 1-on-1 मुलाकात हुई। ये मुलाकात कई मायनों में तारीखी है। अमेरिका का कोई सिटिंग सदर पहली बार किसी शुमाली कोरिया लीडर से मिला है। वहीं इख्तिदार संभालने के 7 साल बाद किम जोंग उन पहली बार इतने लंबे गैर मुल्की दौरे पर आए हैं। अमेरिकी सदर ने किम के साथ बैठकर उम्मीद जाहिर की कि ये छोटी कॉन्फ्रेंस जबरदस्त कामयाबी वाली होगी। शुमाली कोरिया लीडर के बगल में बैठकर ट्रंप ने कहा कि आगे हमारे रिश्ते बेहद शानदार होंगे। हकीकत में मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम बेहद अच्छी बातचीत करने वाले हैं और हमारे रिश्ते शानदार होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से दोनों लीडरान ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, मुस्कुराकर एक दूसरे का इस्तकबाल किया, क्या उनके दिल भी मिलेंगे? ये इतना आसान भी नहीं है। जैसा कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि एक मुलाकात के बाद ही कुछ भी उम्मीद करना बेमानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि बातचीत काफी कामयाब रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि
किम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वादे को पूरा करेंगे। कोरियाई जजीरे को पूरी तरह जौहरी हथियारों से पाक किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हथियारों को खत्म कराने के बाद उसकी जांच कराएगा और यह आलमी अमन के लिए जरूरी है। हालांकि अमेरिकी सदर ने कहा कि शर्तों के पूरा होने तक शुमाली कोरिया पर पाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि हम जंग रोकने में कामयाब रहे, जिससे कि हमारा काफी पैसा बचेगा। ट्रंप ने समिट को मुमकिन बनाने के लिए चीन और जनूबी कोरिया की तारीफ की। अमेरिकी सदर ने इस मुलाकात को दुनिया में अमन कायम करने की राह में एक बड़ा कदम बताया। I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea, proves that real change is indeed possible. My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and productive. We got to know each other well in a very confined period of time. The sanctions will come off when we are sure that the nukes are no longer a factor. Sanctions played a big role, but they'll come off at that point. I hope it's going to be soon, but they'll come off. They, as you know, and as I've said, the sanctions right now remain. But at a certain point, I actually look forward to taking them off, and they'll come off when we know we're down the road where it's not going to happen. Nothing's going to happen. Okay? Thank you. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर के लिए लखनलाल मेहरोत्रा साहब, जो कि साबिक सफीर हैं। उनसे हम बात करेंगे। खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। सर, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। ट्रंप किम के बीच मुलाकात कामयाब रही है और दोनों ममालिक के बीच कई समझौते भी हुए हैं और किम डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए तैयार भी हो गए हैं। आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये अंदाज है जनाब कि जो नामुमकिन लग रहा था 2 हफ्ते पहले जी, वो मुमकिन हो गया। बेशक। और जो इंसान की तवारीख है वो एक नई करवट ले रही है आज जी। 70 साल के दुश्मन आज दोस्त बन के गले मिले, ये बड़ी कमाल की चीज है जी। और इसका जो नतीजा निकलेगा वो सिर्फ कोरिया, उत्तर और दक्षिणी कोरिया के लिए इतना उम्दा नहीं होगा, बल्कि मैं सोचता हूं कि सारी एशिया में और सारी दुनिया में अमन के लिए ये बहुत अहम कदम है जी। लेकिन दोनों लीडरों के बीच मुलाकात हुई, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप अकेले ही दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने साफ कहा कि नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वो जौहरी प्रोग्राम को, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ देते। इसका क्या मतलब? हाँ, इसका मतलब वही है जो कि उन्होंने ट्रंप ने कहा है। वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत ना बने जिसमें किम एक चिड़िया की तरह हाथ से उड़ जाएं और जो अपने मनमानी फिर करने लगे जी। तो इसलिए उनके ऊपर एक अंकुश तैयार हर वक्त रहना चाहिए। तो एक तो उन्होंने पहले कहा कि भाई लीबिया का एक लेसन है जो कि हर एक को ध्यान में रखना चाहिए, और अब उन्होंने ये कहा है कि जो आप डीन्यूक्लियराइज करते रहिए और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उसका वेरिफिकेशन होता रहेगा, और जैसे जैसे वो वेरिफिकेशन होता रहेगा सैंक्शंस हटती चली जाएंगी। तो ये जो है इस पर मुनस्सर हो गया कि किम क्या करते हैं, और किम का जो वादा है वो उनको बिल्कुल सही लगा। ट्रंप के मन में ये बात अब बैठी है कि किम अब एक ऐसे मुल्क, अपने देश को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो कि दुनिया के स्टेज पे आकर के दूसरे देशों की तरह कामयाब हो और अपना काम एक पड़िया की तरह नहीं करे, लुके छिपे नहीं करे, और वो दूसरों के आतंक और भय के बीच में रह के नहीं करे, बल्कि खुले माहौल में खुले मिजाज से दुनिया की ताकतों के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करें। बेशक, लेकिन इस मुलाकात और समझौते का इस कोरियाई जजीरे पर और आलमी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ट्रंप और आक्रामक हो जाएंगे? अपनी शर्तों पर बाकी दुनिया से भी अब वो डील तय करेंगे? नहीं, ट्रंप के लिए 2 मुश्किलात थी जी। एक तो ये कि यूरोप के देशों ने अभी उनको एक वार्निंग दे दी है
कि अगर वो अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे, कनाडा की मीटिंग में ये बात जाहिर हो गई, G7 की मीटिंग में, तो वो G6 के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका निकल जाए, बाहर हो जाए। और दूसरे, नॉर्वे ने आज ये कहा है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल देश रहा है इस मामले में जी, कि अमेरिका की आज की जो दुनिया की पोजीशन है वो नहीं है जो पहले थी, और दुनिया के नक्शे को बदलने की ताकत उनके पास अब उतनी नहीं है जो पहले थी। तो ट्रंप ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है आज की तारीख में कि देखिए किस तरीके से दुनिया का नक्शा मैं बदल सकता हूँ। जी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उनकी उम्मीद है और उसके साथ में हम सब लोगों की उम्मीद है कि आज इंसान की तवारीख एक नई करवट लेगी और जो अमन चैन की बजाय जो पिछले 1950 से लेके और अब 2018 तक 68 साल की दुश्मनी है, अगर वो दोस्ती में बदल सकती है और दूसरे दोनों देश अपने वादों को पूरा करके पूरा अमन ला सकते हैं, तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में, सऊदी अरेबिया येमेन के बीच में, और दुनिया में जो जहां भी दुश्मनी पैदा हुई हैं उनके बीच में शांति पैदा करने के लिए बड़ा अहम कदम। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया लखनलाल मेहरोत्रा जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। जी सलाम पर एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आइए इस खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच तारीखी मुलाकात का आलमी बिरादरी ने भी खैर मकदम किया है। चीन ने कहा है कि इस मुलाकात को एक मुस्बत कदम के तौर पर देखना चाहिए। वहीं जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है कि मुलाकात के बारे में सोचकर मुझे रात में बामुश्किल नींद आई। कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे को जंग की धमकी दे रहे लीडरों ने आज सारी दूरियां मिटाकर एक दूसरे से हाथ मिलाया तो दुनिया देखती रह गई। किम जोंग के बीच तारीखी मुलाकात का आलमी बिरादरी ने खैर मकदम किया है। इस मुलाकात पर जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने कहा कि दोनों लीडरों की मुलाकात के बारे में सोचकर मुझे रात भर बमुश्किल ही नींद आई। ट्रंप किम मुलाकात का लाइव टेलीकास्ट देख रहे मून ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इससे डीन्यूक्लियराइज्ड की राह आसान होगी और कोरियाई जजीरे में अमन कायम होगा। 지금 북미 정상회담이 시작되었습니다. सैकड़ों लोगों की तरह मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे उम्मीद है कि ये मुलाकात कामयाबी के रास्ते खोलेगी। इस बातचीत से कोरियाई जजीरे जोहरी हथियारों से पाक होगा। शुमाल, जनूबी और अमेरिका के दरमियान नए रिश्ते अज़दवार होंगे। वहीं चीन ने ट्रंप की मुलाकात को मुस्बत कदम बताया है। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि ट्रंप और की ने साथ बैठकर बातचीत की। बड़ी बात है, दोनों लीडरों ने तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क जौहरी मसला हल करना चाहते हैं, इसके लिए एक लायहा अमल तैयार करना होगा। अमेरिका और शुमाली कोरिया के सरबराह मिलकर बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। चीन इस मुस्बत रुख का खैर मकदम करता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक के लीडर आपसी रंजिश को भुलाकर भरोसे का साथ दुश्वारियों को दूर करेंगे ताकि कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक किया जा सके। चीन कोरियाई जजीरे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। जापान के वजीर आजम ने भी अमेरिका शुमाली कोरिया समिट का खैर मकदम किया है। पीएम शिंजो आबे ने कहा कि इस मुलाकात से कोरियाई जजीरे को डीन्यूक्लियराइज्ड करने और अमन कायम करने में मदद मिलेगी। मैं अमेरिका शुमाली कोरिया समिट का खैर मकदम करता हूँ। इस मज़ाकरात में शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग ने कोरियाई जजीरे को डीन्यूक्लियराइज्ड करने का वादा किया है। मैं यरगमाल बनाए गए लोगों का मुद्दा उठाने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ।
अमेरिकी सदर ने भी किम जोंग उन से हुई मुलाकात को उम्मीद से बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। अगर शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों को खत्म करके तजारत शुरू करे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अब देखना है कि किम जोंग अपने वादे में कितना खरे उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन की तारीखी मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। शुमाली और जनूबी कोरिया के लोग भी इस मुलाकात पर नजर गड़ाए हुए थे। लोग घरों में, रेस्टोरेंट में, टीवी के सामने बैठकर ट्रंप किम की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहे थे और ट्रंप किम मुलाकात पर ज्यादातर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि इस मुलाकात से कोरियाई जजीरे में जंग का खतरा टल गया है और अमन के रास्ते खुल गए हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप किम मुलाकात से शुमाली जनूबी कोरिया के इल्हाक में मदद मिलेगी। This kind of thing is so important because it actually is the first step. So certainly no one has any illusions that this is all we need, but it's an essential first step, and that's why we're so excited. It's a step we've been waiting for 68 years. They are going to make reunification new Korea Peninsula. That is what my feeling. They are going to make it. North Korea, South Korea, and USA all come, will collaborate together, and I'm. उधर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को आगाह किया है। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद बघार नौबख्त ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रंप कब अपनी बात से पलट जाएं कहा नहीं जा सकता है। मोहम्मद बघार नौबख्त ने कहा कि हाल ही के दिनों में ट्रंप ने अपने कई फैसले बदले हैं। ताजा मामला G7 ममालिक का है, जहां पर वो समझौते से पलट गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता महीने अमेरिका ने ईरान के साथ 2015 में हुए समझौते को तोड़ दिया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के बीच कशीदगी बढ़ गई है। और इस वक्त हमारे साथ शौकत भारती, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शौकत भारती साहब, आप जी सलाम पर हैं। यही आपसे जानना चाहेंगे, ईरान ने आगाह किया है शुमाली कोरिया को, आपका रद्द-ए-अमल? ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये इतने कदम आगे बढ़े और आने के बाद डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए आगे बढ़े हैं। इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन ये जो बात है कि ट्रंप अपनी बात के ऊपर रहेंगे, तो इसका वाकई इसको सोच समझकर इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मीटिंग से पहले की बॉडी लैंग्वेज थी दोनों की और मीटिंग के बाद की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है जी। और उसके बाद उन्होंने फिर वही कंडीशन अपनी रखी। तो ट्रंप अपनी कंडीशन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब रह गई बात है कि ईरान ने अगर इस बात को कही है तो बिल्कुल सही कहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ मुआहदा हुआ था, अमेरिका खुद शामिल था, और उसके बाद जो अमेरिकन फैसला था उसको जब ट्रंप ने नहीं माना, तो फिर ये कैसे कह देंगे जब खुद अमेरिका ने फैसला किया था कि क्या नाम है, ईरान के साथ मुआहदे में जा रहे हैं 2015 के जी, और उसके बाद वहां से ये मतलब बैकआउट हो गए, तो क्या गारंटी है कि आगे ये इस मुआहदे को भी कंटिन्यू करेंगे? ये उनका कहना जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। और अगर किम ने इतना स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया होता और बिल्कुल आमने सामने खड़े नहीं हुए होते, तो ट्रंप को पता चल गया था कि इससे ठीक है, किम का तो नुकसान होता, नॉर्थ कोरिया का नुकसान तो होता, लेकिन अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान उस पर झेलना पड़ता। तो ये मजबूरी थी, कि दोनों की मजबूरी थी, और किम चाहते भी थे कि भाई झगड़ा नहीं हो। ये तो ट्रंप चाहते थे कि झगड़ा हो, लेकिन किम चाहते थे कि ये किसी तरह का झगड़ा ना हो और दोनों तरफ अमन हो। वरना किम ने जो है, देखिए ना, क्या नहीं, आप देखिए साउथ कोरिया से खुद जाकर किम जोंग मिले हैं। इसके मतलब किम जोंग पावर तो रखना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ में दूसरों के साथ मिलकर बढ़ने में वो काफी दिनों से पेशकश उनकी थी और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है जी। और रह गई बात ये कि ईरान का जो कुछ कहना है, ईरान ने बिल्कुल सही कहा है। ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ट्रंप किस वक्त कौन सी चाल चले जी, और ये बर्दाश्त के बाहर है। शुक्रिया आपका शौकत भारती साहब, इस पर अपनी राय रखने के लिए। जी सलाम पर तो एक छोटा सा वक्फा यहां फिर लेंगे, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ब्रेक के बाद खैर मकदम है। रूस और यूक्रेन ने तवील अरसे तक तातुल के शिकार अमन अमल के दोबारा आगाज का ऐलान कर दिया और जर्मनी की मेजबानी में इन ममालिक के वज़रा खारजा के इजलास में मशरक़ी यूक्रेन के मुतनाज़ा जो तनाज़ा है उसके हल के लिए कई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया है। Also bisher hat Russland alles gebrochen. Alles. अब तक रूस ने हर तरह की खिलाफ वर्जी की है और खास मकसद के तहत की। मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग से सीज फायर में मदद मिलेगी। ये मीटिंग जंग बंदी के लिए है, लेकिन हम रूस से इसकी गारंटी चाहते हैं। रूस ने हमारी जमीन हड़प ली है। अगर वो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। रूस को अपना एटीट्यूड बदलना होगा। यमन के अहम तरीन बंदरगाह अल हुदैदा पर कब्जे के लिए हुकूमती फोर्सेज और हौसे बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। पीर के रोज यमन के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया की फराहमी को लाहक खतरात के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके में लड़ाई रोकने की अपील की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने इसी तनाजुर में यमनी वजीर खारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। इराक में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान बैलेट बॉक्स नजर आतिश करने के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकारों और एक सरकारी मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया है। इराकी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बांग्लादेश में मानसून की बारिश की वजह से होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 12 रोहिंग्या मुहाजिरीन हलाक हो गए। शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का यह वाकया बांग्लादेश में एक रोहिंग्या मुहाजिर बस्ती में पेश आया है। जिलाई एहलकार ममनूर रहमान ने बताया कि मुतअद्दिद अफराद अभी तक लापता हैं। रहमान के मुताबिक एक रोहिंग्या मुहाजिर कोकस बाजार के करीब और 11 नानी आर्चर के इलाके में हलाक हुए, जिनमें से 4 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मुबसरीन के मुताबिक बांग्लादेशी मुहाजिर कैंपों में मौजूद लाखों रोहिंग्या बाशिंदों में से हजारा की जिंदगी मानसून की बारिश की वजह से शदीद खतरे में है। However, given the scope of the refugee population, the sheer size of the settlements and the challenging terrain, we fear that the extreme weather will cause further damage, destruction and potential loss of life. Based on aerial mapping of the settlements, we estimate up to 200,000 refugees could be at risk of landslides and floods and still need to be moved to safer areas. Of this population, 41,000 are at risk, high risk of landslides. नाज़रीन, आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप रूस में 14 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन थाईलैंड में हाथियों के बीच फुटबॉल मैच का एक अनोखा मुकाबला हुआ। इस दिलचस्प मुकाबले का आप भी मजा लीजिए। तो ये खास मैच हाथियों के बीच फुटबॉल का, थाईलैंड में ये मैच मुनक्किद किया गया था वर्ल्ड कप फुटबॉल से पहले। ये खास मैच आप हाथियों के जरिए खेले जाने वाली फुटबॉल भी दीजिए। इसका साइज देखिए, काफी बड़ी ये फुटबॉल होती है और बेहद खास ये मुकाबला। इसको देखने के लिए काफी तादाद में लोग जमा हुए थे। तो इसके लिए हाथियों को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। बाकायदा इन पर इनकी खास तौर से जिस तरह से जर्सी नंबर लिखा होता है उसी तरह से इन पर लिखा भी जाता है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।